हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए थर्ड सेमेस्टर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर हेतु समावेशी शिक्षा के अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आ गई हूँ। आप सभी को विदित है कि मैं राजन सीरीज कंप्लीट करा रही हूँ। आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर के, तो उसी कड़ी में मैं आज आप लोगों के लिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आई हूँ। तो गाइज लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हुए, शिक्षक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि में समावेशी शिक्षा पर आधारित प्रशिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। पॉइंट ए, वे समावेशी बालकों की क्षमताओं, रुचियों एवं समस्याओं से परिचित हो सकें। वे समावेशी बालकों के प्रति धैर्यशील हो सकें। क्वेश्चन नंबर 2, निर्देशन एवं परामर्श किन दृष्टिकोणों से आवश्यक है। निर्देशन एवं परामर्श बालकों के भविष्य का मार्ग प्रदर्शित करने एवं बालकों में निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने के लिए आवश्यक है। एक तो भविष्य का मार्ग प्रदर्शित करने में और बालकों में निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करने में। परामर्श के क्या उद्देश्य हैं। परामर्श को उसके व्यवहार या अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाने हेतु सहायता करना है। डीजीपी का पूरा नाम क्या है। डिजिटल गाइडेंस साइकोलॉजी। क्या? डिजिटल गाइडेंस साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 5, पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। विद्यालय की गतिविधियों का मूल्यांकन करने एवं अध्यापकों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए पर्यवेक्षण आवश्यक है। क्या? एक तो विद्यालय का मूल्यांकन करना और शिक्षकों की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है, पर्यवेक्षण। अन्वेषण विधि की खोज किसने की थी। प्रोफेसर H.E.R. ने अन्वेषण विधि की खोज की थी। 50 से 60 बुद्धि लब्धि वाले बच्चे कैसे होते हैं। इस बुद्धि लब्धि के बच्चे मूर्ख होते हैं। क्या होते हैं? इस बुद्धि लब्धि के बच्चे मूर्ख होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हुए, वाणी बाधिता बच्चे कौन होते हैं। ऐसे बालकों को वाक विकलांग कहा जाता है। हकलाना, तुतलाना, धीरे धीरे अटक कर बोलना, नाक के स्वर में बोलना इत्यादि, इसे वाणी दोष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, श्रवण विकलांगता के कितने प्रकार होते हैं। श्रवण विकलांगता के 4 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक अक्षमता, मानसिक अयोग्यता, भावनात्मक एवं व्यवहारिक विकार, बौद्धिक भिन्नता वाले बच्चे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सामान्य बच्चों में कौन कौन सी मानसिक भिन्नताएं होती हैं। मंद गति से सीखने वाले, बुद्धि लब्धि का निम्न स्तर, ध्यान केंद्रित की समस्या, सृजन क्षमता की कमी। सामान्य बच्चे की 2 विशेषताएं बताइए। बुद्धि सामान्य होती है, वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पिछड़े बच्चों से आपका क्या अभिप्राय है। जो अपने कार्य में अपने सामान्य साथियों से पीछे रहते हैं वे पिछड़े बच्चे कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों की वास्तविक आयु की गणना से संबंधित सूत्र लिखिए। वास्तविक आयु इक्वल मानसिक आयु बटे बुद्धि लब्धि मल्टीप्लाई 100। आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चों के सभी प्रकार लिखिए। आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बालक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कैसे? एक तो जो दृष्टि बाधित होते हैं, वाणी बाधित होते हैं, श्रवण बाधित होते हैं या अस्थि बाधित होते हैं। वंचन, डेप्रिवेशन का क्या अर्थ है। वंचन जीवन की वह ऋणात्मक स्थिति है जो मानव क्षमताओं के विकास में बाधक होती है, किसी चीज से रहित। समस्यात्मक व्यवहार में कौन से कारण है। समस्यात्मक व्यवहार के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। कौन कौन से। अनुवांशिक कारण, बुद्धि दुर्बलता, विरासत में मिले दुर्व्यसन। शारीरिक कारण, बहरापन, अंधापन, गंजापन, कम दिखाई देना, ऊंचा सुनना। संवेगात्मक कारण, बिस्तर गीला करना, चिड़चिड़ापन, अंगूठे चूसना। सामाजिक कारण, निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति, उचित देखरेख का अभाव, माता पिता के मध्य टूटते संबंध, बड़े सदस्यों में बुरी आदतें आदि। क्वेश्चन नंबर 18, सामाजिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं।
सामाजिक निर्देशन का अर्थ है सामाजिक परिपक्वता, अच्छी आदतें तथा पक्षपात को दूर करना और अच्छे मूल्यों को सीखना। क्वेश्चन नंबर 19, छात्रों को निर्देशन प्रदान करने वाली 2 विधियों के नाम लिखिए। निर्देशन प्रदान करने वाली 5 विधियां हैं: व्यक्तिगत तालिका सेवा, सूचना सेवा, परामर्श सेवा, स्थापन सेवा, अनुवर्तन सेवा। क्वेश्चन नंबर 20, प्रतिभाशाली बच्चे किन्हें कहते हैं? प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जिनको बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 21, बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं? उदाहरण स्पष्ट कीजिए। बुद्धि लब्धि बालक अथवा व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति बताती है। कोल एवं ब्रूस के अनुसार बुद्धि लब्धि यह बताती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। जैसे किसी बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष और वास्तविक आयु 8 वर्ष हो तो उसकी बुद्धि लब्धि 125 होगी। समावेशी शिक्षा सामान्य शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है? समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक या प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों से युक्त विभिन्न बालकों पर अपनाई जाती है, लेकिन यह शिक्षा सामान्य बालकों को शिक्षण नहीं देती। समावेशी शिक्षा सामान्य बालकों की शिक्षा में सर्वथा अलग है। इस शिक्षा में ऐसे घटकों को शामिल किया जाता है जो सामान्य बालकों के कार्यक्रमों के साथ साथ विशिष्ट भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निर्देशन के 2 प्रमुख लिखिए। स्कूल में समायोजन में सहायता करना निर्देशन का मुख्य उद्देश्य है। छात्रों में उनकी रुचि अनुरूप विषयों का चयन करना यह भी निर्देशन का ही एक रूप है। क्वेश्चन नंबर 24, परामर्श का अर्थ स्पष्ट कीजिए। डॉक्टर जोआल के अनुसार परामर्श एक प्रकार की राय देना है जहाँ व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 25, निर्देशन एवं परामर्श में 2 प्रमुख अंतर लिखिए। निर्देशन एवं परामर्श में 2 प्रमुख अंतर इस प्रकार हैं। निर्देशन सामूहिक एवं व्यक्तिगत दोनों प्रकार का हो सकता है, जबकि परामर्श एक समय में एक ही व्यक्ति के लिए उपलब्ध होता है। पॉइंट 2 है आपका, निर्देशन में व्यक्ति की समस्या समाधान के योग्य बनाया जाता है, जबकि परामर्श के माध्यम से व्यक्ति को आत्मनिर्देशन के लिए सक्षम बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, माध्यम रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति के नेत्रों को देखने की क्षमता कितनी होती है? मध्यम रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति के नेत्रों को देखने की क्षमता 20/70 या 20/200 तक होती है। अस्थिबाधित बच्चों की पहचान से संबंधित लक्षण लिखिए। विकृत नितंब, पांव फिरा, दैनिक क्रिया में समस्या आना, हाथ पैर या शरीर के किसी अंग का विकृत होना, मेरुरज्जु का वक्र होना, ये सभी अस्थिबाधित बच्चों की पहचान होती है। क्वेश्चन नंबर 28, असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत किस समूह के बच्चे आते हैं? अनाथ, श्रमिक, निर्धन आदि के बच्चे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अपवंचित बालकों से क्या अभिप्राय है? अपवंचित बालक वे बालक हैं जिन्हें वे सुविधा न मिल रही हों जो उन्हें मिलनी चाहिए अथवा जो उनकी श्रेणी के अन्य साथियों को मिल रही हों। उदाहरण, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सुविधाओं से वंचित बालक तथा भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिंग के कारण अपवंचित क्षेत्र इसी श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो प्रतिभाशाली सामान्य बच्चों की तो 120 होती है और प्रतिभाशाली बालकों की 120 से अधिक होती है, और जो बुद्धि लब्धि 180 या 190 तक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 31, दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए कि ये बालक दृष्टिबाधित होते हुए भी समाज में समुचित समायोजन स्थापित कर सकें। दृष्टिबाधितों के लिए लिखित अभिव्यक्ति के रूप में ब्रेल लिपि महान उपलब्धि है। 6 बिंदुओं उभरे हुए बिंदु संकेतों के माध्यम से यह लिपि मोटे कागज पर अंकित की जाती है। दोनों हाथों के अनामिका के अग्रभाग में बिंदु संकेतों को स्पर्श करके अक्षर संकेतों को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, धीमी गति से सीखने के कौन कौन से कारण हैं? धीमी गति से सीखने के कारण इन बालकों की मानसिक योग्यता औसत
से काफ़ी कम होती है। ऐसे बालकों में विभिन्न मानसिक शक्तियों की भी न्यूनता होती है। क्वेश्चन नंबर 33, अधिगम अक्षमता वाले बालकों के दो प्रकार बताइए, डिसलेक्सिया और डिसकैलकुलिया। पर्यवेक्षण के कोई दो प्रकार लिखिए, संशोधनात्मक, निरोधात्मक। विद्यालय पर्यवेक्षण का क्षेत्र बताइए। विद्यालय पर्यवेक्षण क्षेत्र काफी विस्तृत है। इसमें विद्यालय का प्रबंधन, भवन तथा कार्य कक्षा, संबंधित मानक, खेल का मैदान का आवास, छात्रों की संख्या एवं कोर्स के अनुसार कक्षा कक्षों की संख्या, प्रयोगात्मक प्रयोगशालाओं की स्थिति, शिक्षक एवं छात्र अनुपात आदि शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, डाइट के कोई दो उद्देश्य लिखिए। अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों के अनुदेशकों एवं पर्यवेक्षकों के लिए सेवापूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। पॉइंट 2 है, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को निर्देश देना। क्वेश्चन नंबर 37, निरीक्षण प्रणाली में सुधार के कोई दो सुझाव दीजिए। निरीक्षण सतत होना चाहिए। निरीक्षण केवल बाहर रूप में न हो बल्कि आंतरिक स्थितियों का भी होना चाहिए। विशिष्ट बालकों की दो विशेषताएं बताइए। विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषता है कि वे कक्षा में सामान्य स्तर के बालकों के साथ समायोजित नहीं हो पाते हैं। यह बालक प्रतिभावान भी होते हैं तथा मंदबुद्धि भी होते हैं। विशिष्ट बालकों के निम्न विशेषताएं, भिन्नता, विचलन, आयाम, नियमित शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 39, सृजनात्मक बालकों की पहचान हेतु किए जाने वाले किन्हीं दो परीक्षणों का उल्लेख कीजिए। तो ये हैं शाब्दिक, अशाब्दिक, शाब्दिक, अशाब्दिक, सामान्य सृजनात्मक परीक्षण, भाषा सृजनात्मक परीक्षण, गणित सृजनात्मक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 40, शैक्षिक पिछड़ेपन के कोई दो प्रमुख कारण लिखिए। शैक्षिक पिछड़ेपन के दो प्रमुख कारण हैं, निम्न, सामान्य बुद्धि, परिवार का वातावरण। क्वेश्चन नंबर 41, समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं। समस्यात्मक बालक वे बालक होते हैं जिनका व्यवहार गंभीर रूप से असाधारण होता है, जैसे चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले बालक। क्वेश्चन नंबर 42, बाल अपराध रोकने हेतु दो प्रमुख उपाय लिखिए। घर, विद्यालय एवं समाज में बालक को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना, अपराधियों की संगत से दूर रखना, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की साधना जुटाना बाल अपराध रोकने के लिए आवश्यक हैं। अभिभावकों को भी इस हेतु निर्देश दिए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निर्देशन का अर्थ स्पष्ट करते हुए परिभाषित कीजिए। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा छात्रों को उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशक समस्याओं का सामना स्वयं नहीं करता वरन ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक इन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। क्वेश्चन नंबर 44, अपवंचन क्या है। अपवंचन वह स्थिति है जब व्यक्ति को अपनी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति संभव दिखाई नहीं देती है और वह जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति में भी स्वयं को असमर्थ हुआ समझता है। क्वेश्चन नंबर 45, एक अध्यापक दृष्टिबाधित बच्चे की पहचान कैसे करेगा। दृष्टिबाधित बच्चे या तो अपनी दृष्टि खो चुके होते हैं या उनकी आंखों में लगातार पानी बहता है और वे अपनी आंखों बार बार मलते हैं। इनकी आंखों में लालिमा होती है तथा आंखों का आकार अन्य बालकों से भिन्न होता है। इन लक्षणों के आधार पर दृष्टिबाधित बच्चे को अध्यापक पहचान सकता है। क्वेश्चन नंबर 46, समावेशी बालक किस प्रकार के होते हैं। समावेशी बालक वे बालक होते हैं जो या तो शारीरिक एवं मानसिक रूप से सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं या प्रतिभाशाली होते हैं और औसत बालकों से अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, योग्य परामर्शदाताओं द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता निर्देशन कहलाती है। यह परिभाषा कितने प्रकार की है, किसने लिखी है। क्रो एवं क्रो को उपयुक्त परिभाषा लिखी है। किसने, क्रो एंड क्रो ने। क्वेश्चन नंबर 48, शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन को कितने भागों में बांट सकते हैं। शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन को दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से, सामान्य पिछड़ापन, विशिष्ट पिछड़ापन। क्वेश्चन नंबर 49, आंशिक रूप से अक्षम बालकों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। आंशिक रूप से अक्षम बाल बच्चों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, बकदोष, अस्थिबाधित।
क्वेश्चन नंबर 50, निर्देशन एवं परामर्श दोनों पर्यायवाची शब्द नहीं है। परामर्श निर्देशन में समाविष्ट है। परामर्श की प्रक्रिया में साक्षात्कार एवं मूल्यांकन का प्रयोग साधन के रूप में होता है। यह कथन किसका है? हम्फ्री और टेक्सलर का। किसका? हम्फ्री और टेक्सलर का। डाइट के दो विभागों के नाम लिखिए। डाइट के विभाग हैं शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, नियोजन एवं प्रबंधन विभाग। क्वेश्चन नंबर 52, परामर्श की कोई एक परिभाषा लेखक के नाम सहित लिखिए। एविंसन के अनुसार परामर्श दो व्यक्तियों के संपर्क के उन सभी स्थितियों का समावेश करता है जिनमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं वातावरण के बीच प्रभावकारी समायोजन प्राप्त करने में सहायता की जाती है। मंदबुद्धि बालकों के शिक्षक के दो गुण बताइए। प्रशिक्षित और धैर्यशील। मंदबुद्धि बालकों के प्रशिक्षक के दो गुण हैं। एक तो अच्छा प्रशिक्षित हो और धैर्यशील भी हो। क्वेश्चन नंबर 54, प्रतिभाशाली बालक की एक परिभाषा लिखिए। प्रेम पसरीचा के अनुसार प्रतिभावान बालक वह है जो कि सामान्य बुद्धि की दृष्टि से श्रेष्ठ प्रतीत हो, अथवा वह है जो उन क्षेत्रों में जिनका आर्थिक बुद्धि लब्धि से संबंधित होना आवश्यक नहीं है, उच्च कोटि की विशिष्ट योग्यताएं रखता है। क्वेश्चन नंबर 55, विनय ने साइमन के सहयोग से सर्वप्रथम कब बुद्धि परीक्षण किया? 1905 में। कब किया था? 1905 में। क्वेश्चन नंबर 56, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स क्या है? रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण में अनेक मैट्रिक्स हैं जो एक दूसरे से अधिक कठिन होती हैं। यह रेखा गणितीय आकृति और डिजाइन में होती है। 1956 के परीक्षण में संशोधन संस्करण में 5 भाग हैं। प्रत्येक भाग में 12 पद हैं। क्वेश्चन नंबर 57, दो बुद्धि परीक्षणों के नाम बताइए। आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट। परामर्शदाता के 4 गुण बताइए। उपबोध्य की समस्या को समझकर उनमें मुक्ति दिलाने में मदद करना। उसे ऐसे उपाय बताने चाहिए जिससे उसकी शैक्षिक उपलब्धियों में वृद्धि हो सके। अपने साथी छात्रों से उनके संबंध किस प्रकार अच्छे रहें, इस कार्य में परामर्शदाता से अच्छी सलाह लेनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, उनके व्यवहार में क्या वास्तव में कुछ कमियां हैं, इसका सही आभास उन्हें कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59, परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख अंग बताइए। परामर्श के लक्ष्य पर उपबोध्य एवं परामर्शदाता। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि परामर्शदाता एवं उपबोध्य के सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक परिवेश में जो मूल्य एवं आदर्श प्रचलित होते हैं उनके अनुसार ही परामर्श के लक्ष्यों का निर्धारण होगा। क्वेश्चन नंबर 60, रचनात्मकता के प्रमुख तत्व बताइए। क्या क्या हो सकते हैं? मौलिकता, प्रवाह क्षमता, लचीलापन, विस्तार की क्षमता, परिभाषीकरण, समस्या की अनुभूति। क्वेश्चन नंबर 61, मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि 25 से 70 के बीच हो सकती है। निर्देशन के दो उपकरण बताइए। साक्षात्कार, प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 66, एन इनरिच्ड कैरिकुलम फॉर रैपिड लर्नर्स पुस्तक का लेखक कौन है? लता एस हॉलिंगवर्थ। कौन है? लता एस हॉलिंगवर्थ। क्वेश्चन नंबर 64, एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस का लेखक कौन है? एम के कोचर एजुकेशनल वोकेशनल गाइडेंस के लेखक हैं। सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 90 से 110 सामान्य बुद्धि लब्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 66, प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 140 से अधिक होती है। बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं? मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात में 100 से गुणा करने पर जो अंक प्राप्त होता है उसे बुद्धि लब्धि कहा जाता है। बुद्धि लब्धि इक्वल मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100, ये टर्मन ने दिया था। ये जो फॉर्मूला है किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की परिभाषा सिरिल वर्ट के अनुसार लिखें। पिछड़े बच्चे वे कहलाते हैं जिनकी शैक्षिक लब्धि बुद्धि का याद शिक्षा अंग 85 से कम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, किसका कथन है? विशिष्ट बालक जैसा कि बाल मनोविज्ञान से प्रयुक्त होता है से तात्पर्य अत्यधिक प्रवीण एवं प्रतिभाशाली बालकों के साथ साथ उन बालकों
से भी है जो निम्न बुद्धि या अन्य शिक्षण समर्थाओं के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 का यह कथन रेवर का है। किसका है? रेवर का है। क्वेश्चन नंबर 70, पिछड़ा बच्चों से आप क्या समझते हैं? सेनेल के अनुसार पिछड़े हुए बच्चे यह वह है जो अपनी आयु के अन्य बच्चों की तुलना में अत्यधिक शैक्षिक दुर्बलता को प्रदर्शित करे। क्वेश्चन नंबर 71, पिछड़े बच्चों की विशेषताएं बताइए। पिछड़े बच्चों की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी? पिछड़े बच्चों में बुद्धि लब्धि सामान्य औसत कम होती है। पिछड़े बच्चों का अधिगम स्तर मंद होता है। पिछड़े बच्चों का व्यवहार असमायोजित होता है। पिछड़े बच्चे जीवन में निराश का अनुभव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ते हुए, पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? पिछड़े बालकों के लिए विद्यालय का वातावरण भयमुक्त होना चाहिए। पिछड़े बालकों की मानसिक योग्यता के लिए पाठ्यक्रम को तय करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 73, वंचना से आपका क्या अभिप्राय है? वंचना एक सामाजिक आर्थिक प्रत्यय है। वंचना की अवधारणा व्यक्ति की असुविधाओं एवं अभावों वंचना से आपका क्या अभिप्राय है? वंचना एक सामाजिक आर्थिक संप्रत्यय। वंचना का अवधारणा व्यक्ति की असुविधाओं एवं अभावों की ओर संकेत करना है। क्वेश्चन नंबर 74, समस्यात्मक बच्चों से क्या अभिप्राय है? वैलेंटाइन के अनुसार समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निर्देशन का अर्थ बताइए। निर्देशन गाइडेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसका सामान्य अर्थ मदद करने के लिए है। जोन्स के शब्दों में निर्देशन का अर्थ प्रदर्शन करना, इंगित करना, सूचित करना तथा पथ प्रदर्शनी करना। इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 76, परामर्श की परिभाषा दीजिए। मार्क्स के अनुसार परामर्श का तात्पर्य 2 व्यक्तियों का संपर्क जिससे एक व्यक्ति को किसी व्यक्ति की सहायता दी जाती है। मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है? मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में स्थित है। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना कब हुई थी? मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना 1954 में हुई थी। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। क्वेश्चन नंबर 80, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की संस्था प्रमुख क्या कहलाती है? तो पदे निर्देशक कहलाती है। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के संचालन हेतु कितने पद सृजित हैं? तो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के संचालन हेतु कितने? 2 पद सृजित हैं। क्वेश्चन नंबर 82, जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? तो कौन करता है? सीएमओ मुख्य चिकित्सा अधिकारी करता है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से क्या अभिप्राय है? जो बच्चे सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं वे विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत शारीरिक रूप से अक्षम, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, शैक्षिक रूप से पिछड़े आदि प्रकार के बच्चे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, शैक्षिक रूप में पिछड़ेपन या मंदता का कारण क्या है? बताइए। शारीरिक कारण, मानसिक कारण, विद्यालय का कारण, पारिवारिक कारण, ये सभी कारण होते हैं शैक्षिक रूप से पिछड़े होने के। क्वेश्चन नंबर 85, पिछड़ेपन या मंदता के निवारण के उपाय बताइए। विद्यार्थियों के लिए उनकी योग्यता के अनुकूल पाठ्यक्रम बनाया जाए। परामर्श समय समय पर दिया जाए। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य बताइए। विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। बच्चों में विशिष्ट बच्चों की पहचान कर उनमें छिपी हुई कमजोरी को दूर करना। लोकतांत्रिक मूल्यों के उद्देश्यों को प्राप्त करना। जागरूकता को भावना का विकास करना। जागरूकता की भावना का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 87, समावेशी शिक्षा का अधिनियम वर्ष बताइए। तो समावेशी शिक्षा का अधिनियम वर्ष 1995 है। नेशनल ट्रस्ट एक्ट कब स्थापित हुआ? नेशनल ट्रस्ट एक्ट सन 1999 में स्थापित हुआ। भारतीय संविधान की किस धारा के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए शिक्षा मुहैया कराने का प्रावधान है? तो क्या है?
धारा 15(4), धारा 45, धारा 46 के तहत। क्वेश्चन नंबर 90, समावेशी शिक्षा का महत्व या आवश्यकता बताइए। समावेशी शिक्षा द्वारा विशिष्ट बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को निखारा जाता है। समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जाता है। समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चों में जागरूकता की भावना का विकास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, समावेशी शिक्षा तथा एकीकरण के सिद्धांत का संबंध बताइए। समावेशी शिक्षा तथा एकीकरण के सिद्धांत का संबंध कनाडा एवं अमेरिका से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 92, EDSS का पूरा नाम बताइए। इसे किस वर्ष प्रारंभ किया गया। EDS का पूरा नाम माध्यमिक स्तर पर निःशक्त जन समावेशी शिक्षा योजना है। इसका प्रारंभ 2009-10 में हुआ था। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम वर्ष बताइए। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम का वर्ष 1995 है। एकीकृत शिक्षा कब प्रारंभ हुई। एकीकृत शिक्षा 1974 में प्रारंभ हुई। एकीकृत शिक्षा कब प्रारंभ हुई तो 1974 में प्रारंभ हुई। कब हुई। 1974 में प्रारंभ हुई। क्वेश्चन नंबर 95, एकीकृत शिक्षा परियोजना का प्रारंभ कब हुआ। एकीकृत शिक्षा परियोजना का प्रारंभ 1930 में हुआ। समन्वित शिक्षा कब प्रारंभ हुई तो 2005 में प्रारंभ हुई। राष्ट्रीय विकलांग नीति कब आई तो राष्ट्रीय विकलांग नीति 2006 में आई। IEDC का पूरा नाम क्या है कि ये कब प्रारंभ हुआ। समेकित शिक्षा व्यवस्था योजना, इसका प्रारंभ 1974 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 99, निःशक्त जन अधिनियम कब बना। यह अधिनियम सन 1995 ईस्वी में बना। क्वेश्चन नंबर 100, एकीकृत शिक्षा क्या है। भारत में समावेशन प्रत्यय का आरंभ एकीकृत शिक्षा के रूप में हुआ है। एकीकृत शिक्षा के माध्यम से दृष्टिबाधित बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पास के सामान्य विद्यालय में ही शिक्षा देने की योजना है। क्वेश्चन नंबर 101, वाक् दोष का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वाक् दोष वह दोष है जिसके अंतर्गत दोषपूर्ण उच्चारण, दोषपूर्ण स्वर अटकना एवं हकलाना, देर से वाणी विकास आदि विकास आते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, अशुद्ध संपन्न बच्चे कौन से होते हैं। शारीरिक रूप से विकलांग, मानसिक रूप से विकलांग, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के बच्चे। TKA मेनन के अनुसार शैक्षिक रूप से पिछड़े किसे कहते हैं। TKA मेनन के अनुसार भारतीय स्थिति में पिछड़ा बालक वह है जो अपनी कक्षा की औसत आयु में से एक अधिक वर्ष बड़ा हो। क्वेश्चन नंबर 104, निर्देशन कितने प्रकार के हो सकते हैं। निर्देशन 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो व्यक्तिगत हो सकता है, शैक्षिक हो सकता है या व्यावसायिक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 105, श्रवण विकलांग कितने प्रकार के हो सकते हैं। 4 की श्रवण दोष, संवेदनिक श्रवण दोष। क्वेश्चन नंबर 106, अन्वेषण विधि के खोजकर्ता कौन है तो प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग है। प्रोजेक्ट विधि के खोजकर्ता कौन है। प्रोजेक्ट विधि के खोजकर्ता किलपैट्रिक हैं। कौन है। किलपैट्रिक हैं। क्वेश्चन नंबर 108, TAT का प्रयोग किस टेस्ट के लिए होता है। TAT का प्रयोग व्यक्तित्व परीक्षण के लिए होता है। टेट अपना मत लगा लेना, ये टेट दूसरा होता है, वो टेट दूसरा होता है। क्वेश्चन नंबर 109, 80 से 89 IQ वाले बच्चे कैसे होते हैं। 80 से 89 IQ वाले बच्चे मंद बुद्धि वाले होते हैं। 70 से 79 वाले बच्चे क्षीण बुद्धि वाले होते हैं। 50 से 69 IQ वाले बच्चे अल्प बुद्धि होते हैं। बाल अपराध के कोई 2 कारण लिखिए। क्या है। विघटित परिवार या गरीबी। मंद बुद्धि के बालकों का प्रकार बताइए। मंद बुद्धि के बालक 3 प्रकार के होते हैं। जड़ बुद्धि, हीन बुद्धि, मूढ़ बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 114, सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विशेषता बताइए। सामूहिक बुद्धि परीक्षण शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों होती हैं। क्वेश्चन नंबर 116, राज्य सरकार प्रति वर्ष निःशक्त बच्चों को कितनी धनराशि देती है तो कितनी देती है। 600 रुपये देती है। बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है। बुद्धि परीक्षण के जनक विनेश शॉप हैं। क्वेश्चन नंबर 118, बुद्धि लब्धि सूत्र पूर्ण रूप से किसने दिया तो टर्मन ने दिया था। शाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दूसरा नाम बताइए। शाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दूसरा नाम आर्मी अल्फा परीक्षण है।
इस शाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दूसरा नाम बताइए। आर्मी बीटा परीक्षण है। बुद्धि परीक्षण बुद्धि लब्धि के आधार पर बालकों को कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो कितने? सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, मंद बुद्धि। डॉक्टर जलोटा ने किस बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? तो 1951 में सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 123, परामर्श किसे कहते हैं? किसी व्यक्तिगत समस्याओं एवं कठिनाई को दूर करने की दी जाने वाली सहायता, सलाह और मार्गदर्शन के को परामर्श कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, अल्फ्रेड विने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? तो कब किया था? 1915 में किया था। परामर्श की दो विधियों के नाम लिखे। परामर्श की दो विधियां हैं कौन कौन सी? निर्देशात्मक परामर्श, अनिर्देशात्मक परामर्श। समावेशी शिक्षा, शिक्षा का क्या अर्थ है? समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है कि छात्रों को सार्थक शिक्षानुकूलम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए जिससे वे अपने जीवन में सफल बन सकें। इससे योग्यता, शारीरिक अक्षमता, भाषा, संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं उम्र किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं कर सके। क्वेश्चन नंबर 127, बच्चे मंद बुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषता बताइए। तो मंद बुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषताएं इस प्रकार हो सकती हैं। बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से कम हो सकते हैं। जन्मजात मानसिक क्रियाएं सामान्य बालकों की अपेक्षा कम होती हैं। स्मृति विस्तार, ध्यान विस्तार आदि कम होता है। क्वेश्चन नंबर 128, निर्देशन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा छात्रों को उनकी समस्याओं का समाधान करने हेतु प्रेरित किया जाता है। निर्देशक समस्याओं का समाधान एवं स्वयं नहीं करता है वरन ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक व्यक्ति उन समस्याओं का स्वयं सुलझा सके। बुद्धि परीक्षण के कितने प्रकार हैं? व्यक्तिगत परीक्षण और सामूहिक परीक्षण। तो ये थे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 129 थे। आज मैं DLED 3rd सेमेस्टर समावेशी शिक्षा जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आई। तो आपको ये सेशन कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है और ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। यदि आपको सेशन अच्छा लगा है, सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और आपकी नज़र में कोई ऐसा छोटा बहन भाई या रिलेटिव से है जो DLED या BEd कर रहा है और उसके एग्जाम लगे हुए हैं तो ये सेशन जरूर उसके पास शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।